हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं द ट्रुथ ऑफ राइट्स 1984, 1984 के दंगों की सच्चाई के बारे में। जी हाँ, इसकी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई 1977 में कांग्रेस द्वारा। बिल्कुल सही सुना आपने, 1977 में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई कांग्रेस द्वारा। कैसे की गई? 1977 में पंजाब में कांग्रेस हारती है, एक कॉलिशन की सरकार आती है, मतलब मिली जुली सरकार आती है। अकाली दल और जनता पार्टी जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, ये दोनों एक साथ आते हैं। अब इन दोनों को तोड़ने के लिए कांग्रेस एक स्कीम चलाती है जिसमें कमलनाथ इंक्लूड होते हैं, इंदिरा गांधी इंक्लूड है। और ये सारे नाम मैं इसलिए स्पेसिफिकली ले रहा हूं क्योंकि जितनी भी हमने रिसर्च करी है उसमें ये दो नाम तो मेनली निकल के आए हैं। बाकी जिन्होंने दंगे किए वो तो सारे सजा भुगत चुके हैं, उनके नाम आपको पता ही है। तो ये सारे नाम निकल के सामने आए एंड देन आफ्टर वर्ड्स जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं कि कमलनाथ की एक टीम ने सेलेक्ट किया जरनैल सिंह, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को, कि वो पंजाब के अंदर सिखों के अंदर ये चीज जागरूक करे कि हिंदुओं के साथ अच्छा होता है और सिखों के साथ नहीं होता है। और फिर जनता पार्टी और अकाली दल के बीच में फूट पड़ेगी जिससे ये सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। जिसका एक एंड प्रोडक्ट निकला कि संत जरनैल सिंह, जो कि दमदमी साहब टकसाल के 14वें जत्थेदार थे, उनका लिंक बना आईएसआई से, जिसने उनको फंडिंग करी। और फिर कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने उनकी हेल्प लेके 30,000 के करीब हिंदुओं को 78 से लेकर 84 के आसपास तक मारा, जिससे पंजाब में पूरा माहौल खराब हो गया। उनकी एक टेक्निक हुआ करती थी, घरों के छतों पर चढ़ गए, छेद बनाए, घर से बाहर के दरवाजे बंद कर दिए, अंदर घी पेट्रोल जो भी डालना है डाल के और आग लगा दी। ये एक तरीका था, एक बहुत नोन तरीका था। अगर आप पंजाब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चलता था, कितना डर का माहौल बन चुका था ऑलरेडी। तो ये सब चीजें चल रही थी। और उसके बाद हुआ ये कि अब कई लोग सवाल उठाएंगे मुझ पर कि वो उसका आईएसआई के साथ कोई लिंक नहीं था। नहीं, इवन की सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट RANW ने नहीं, ये CIA जो कि यूएस की एजेंसी है और KGB जो कि रशिया की एजेंसी है, इन सब ने भी प्रूव किया कि ही हैज लिंक्स विद ISI। वो उनको फंडिंग और हथियार प्रोवाइड करते थे। और इस सब के चलते ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन हो गया था पंजाब के अंदर। और कांग्रेस के हाथ से सारी चीजें धीरे धीरे निकल रही थी क्योंकि जो वो चाह रहे थे, एंड प्रोडक्ट जो चाह रहे थे कि पंजाब के अंदर एक ऐसी मिसोजिनी क्रिएट हो जाए कि हिंदू और सिख आपस में भिड़ पड़े और उनकी सरकार वापस आ जाए, वो तो नहीं हुआ। बट इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट भिंडरांवाला उनके लिए एक सरदर्द बन गया धीरे धीरे, क्योंकि वो ISI के साथ मिल गया, जो कि देश के लिए थोड़ा सा खतरनाक था। अब वो ISI उसको सपोर्ट क्यों कर रहे थे? उसके पीछे मेन रीजन था क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर ऐसी कोई चीजें होती रहें ताकि इंडिया के अंदर लड़ाइयां चलती रहें, इंडिया को तोड़ना आसान हो जाए। उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें खालिस्तान मिले ना मिले, उसे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। उनका मेन और एंड कॉन्सेप्ट यही है कि बस किसी तरीके से इंडिया टूटे। इस वजह से वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। अब जब कांग्रेस के नाक में ज्यादा दम होने लगा तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करा। इस ऑपरेशन के अंदर हुआ क्या? इस ऑपरेशन के अंदर भिंडरांवाला, जो कि श्री हरमिंदर साहब में छुपा हुआ था, उसको मारने के लिए हरमिंदर साहब जी के दरवाजे पर पुलिस खड़ी करी गई, फोर्स खड़ी करी गई। और 6 जून 1984 को उस प्रांगण के अंदर, जो कि सिखों के लिए सर्वोपरि है, उनके पूजा का स्थान, वहां पर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला को मारा गया। आज भी वो मिलिटेंट के नाम से ही जाने जाते। अब जब भिंडरांवाला मारा गया उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि
अब आपने सिखों की अणक या ये कह ले ईगो को हर्ट कर दिया, क्योंकि आज तक जो भी हरमिंदर साहब के सामने खड़ा हुआ हथियार लेकर वो मारा गया और इंदिरा गांधी ने ये गलती कर दी। अब यहां से शुरू होती है दूसरी कॉन्स्पिरेसी। अभी तक आपने एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में सुना, अब दूसरी कॉन्स्पिरेसी। जब ये सब हो गया तो बहुत से लोगों ने, उस टाइम के सेक्रेटरी साहब हुआ करते थे, कौल साहब हुआ करते थे, जो कि सिक्योरिटीज या डिफेंस देखा करते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी में से सारे सिखों को हटाया। बट ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस या कह लीजिए किसी के सजेशन पे इंदिरा गांधी ने दोबारा सिखों को सिक्योरिटी में रखा। फिर जब 2 सिखों ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को मारा तो उसके बाद क्या हुआ? पहली चीज क्वेश्चन यहां आता है कि किसके कहने पर सिखों को दोबारा सिक्योरिटी में रखा गया, और दूसरी चीज इंदिरा गांधी के मरने के बाद जब राजीव गांधी ने शपथ ली प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नरसिम्हा राव जी थे उस टाइम पे होम मिनिस्टर, उनसे पुलिस कस्टडी अपने हाथ में ले ली कि अगर कोई दंगा वंगा होगा तो हम संभालेंगे। अब नरसिम्हा राव जी को पता चला कि उनके हाथ से पावर चली गई है और इधर दंगे शुरू हो गए। अब यहां पर कांग्रेसियों के कहने पर कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान और कुछ क्रिश्चियन सब ने मिलकर ग्रुप बनाया और सिखों को मारना स्टार्ट किया। 3 दिन तक यह कार्रवाई चलती रही। इस 3 दिन की कार्रवाई के अंदर 8,000 के आसपास सिख मारे गए नेशन वाइड। अब कहने के लिए लोग जस्टिफाई करते हैं कि भैया वो हिंदू थे, नहीं, सारे हिंदू नहीं थे, ये मैं क्लैरिटी कर दूं, सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, क्योंकि जितने भी पकड़े गए वो सब कार्यकर्ता थे, सब A to Z, कोई ऐसा नहीं था जो अपने घर से निकल के आए। क्योंकि GB संधू साहब जो कि उस टाइम पे रॉ के सेक्रेटरी थे, वो निकल के दिल्ली में जा रहे थे तो एक हिंदू बंदे ने आके उनको बोला कि आप यहां से मत जाओ, आप सिख हो, आपकी जान खतरे में आ जाएगी, आप गाड़ी मोड़ लो। तो अगर हिंदू मार रहे थे तो हिंदू बचा क्यों रहे थे? जी नहीं, हिंदुओं ने नहीं मारा। और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कभी थी ही नहीं हिंदू और सिखों की। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो थी कांग्रेस की बनाम बीजेपी और अकाली की सत्ता किसको मिलेगी, जिसमें कांग्रेस ने सब कुछ इनिशिएट किया। इस तरीके से ये सारा का सारा प्रांगण हुआ। जब 3 दिन बाद, उसके बाद जब सब कुछ सेटल डाउन होने लगा, तब जाकर राजीव गांधी ने एक अपनी स्पीच में, एक भाषण में यह बोला कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन तो हिलती है साहब। और इसी के साथ 1984 के दंगे खत्म हुए। अब हम आते हैं कि क्या भिंडरावाले ने कभी खालिस्तान मांगा? जी नहीं, आज तक किसी भी रिकॉर्ड में नहीं लिखा गया कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ने कभी भी खालिस्तान की मांग की हो। हाँ, उसने एक इंटरव्यू में यह जरूर कह दिया था कि अगर इंदिरा गांधी देंगी तो मैं लेने से मना नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने मांगा कभी नहीं। तो खालिस्तान की मांग तो कभी थी ही नहीं। That was just an imaginary thing जो कि बनाई गई बाद में। और ये सब रचा गया कांग्रेस द्वारा, और ये सब रचा गया था कि कांग्रेस अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या समझते हैं और आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ था। इसी के साथ हम आज वीडियो को करते हैं पूर्ण विराम। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।